नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी की वितरण मंडल सुनाथा झींझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। जो लोग माँ बाप को ठुकरा कर कष्ट देकर वृद्धाश्रम में भेजकर तीर्थों में नहाने महाकुंभ या कहीं पर जाते मंदिरों में, वो पुण्य नहीं कमाते, पाप कमाते। वहाँ दीन दुखियों को भूखों को खाना खिलाते गंगा तट पर, लेकिन घर में नहीं खिला पाते। ये कैसा पाखंडवाद है। हाँ, अरे पुण्य कर्म संचित करो, हाँ पुण्य कर्म संचित करो, जोड़ो प्रेम उम्मीद, कष्ट न दो किसी को गीता का उपदेश, कष्ट किसी को मत दीजिए गीता का उपदेश। हाँ, अरे कैसा कलयुग किस तरह, कैसे कलयुग किस तरह खेल रहा है खेल। अरे धीरे धीरे हो रहा खत्म आपसी मेले। अरे वृद्धाश्रम, अरे बुजुर्ग हो गए पेल सहो, बुजुर्ग हुए अब बेल सब युवा हो गए पाशे, खास पराए हो गए हुए पराए खासे। वृद्धाश्रम में माँ बाप हैं, बेटा बहू प्रसन्न। तभी एक दिन बहू ने किया पति से प्रश्न, चलो गंगा नहाए कुंभ नहाए। माँ बाप को झेल दिया वृद्धाश्रम, अब कुंभ नहाने जा रहे। और वृद्धाश्रम में माँ बाप भेज कर चली भई कुंभ नहाने। वृद्धाश्रम में माँ बाप भेज दे चली भई कुंभ नहाने। और गंगा तट पर जा पहुँचे देखो दोनों पुण्य कमाने। पुण्य कमाने के लिए वहाँ पहुँच के पहले पाप घर में करके आए। हाँ, माँ बाप दुखी जब घर में बैठे, हाँ माँ बाप दुखी जब घर में बैठे, क्या होगा तीर्थ नहाने से। हाँ, माँ बाप दुखी जब घर में बैठे, क्या होगा फिर तीर्थ नहाने से। पाखंडवाद से हम वंचित रहते असली पुण्य कमाने से। हम माँ बाप को आजाद आपने, माँ बाप को आजाद आपने जब वृद्धाश्रम में पहुँचाया। माँ बाप को आजाद आपने वृद्धाश्रम में पहुँचाया। असली तीर्थों को ठुकरा कर क्यों आया कुंभ नहाने। अरे माँ बाप को आजाद आपने वृद्धाश्रम में पहुँचाया। असली तीर्थों को ठुकरा करके क्यों महाकुंभ में आया। अरे माँ बाप को ठुकरा करके क्यों महाकुंभ में आया। माँ बाप को आजाद आपने जब वृद्धाश्रम पहुँचाया। वृद्धाश्रम में माँ बाप है और असली तीर्थों को माँ बाप तीर्थ सर्व तीर्थमयी माता पिता। अरे पढ़कर तो देखो क्या हमारे शास्त्रों में लिखा है।
ये कोई ध्यान नहीं देता है। इनकी यत्न पूर्वक इनकी पूजा करनी चाहिए हम लोगों को। ये सब पाखंड से हम वंचित है। पाखंड गंगा नाल और कुंभ चले जाओ, तर जाओगे, पुण्य मिलेगा। और माँ बाप को अगर आप वृद्धाश्रम में भेज दो तो ये पाप नहीं है। पाप तब मानते जब हम गंगा नहीं नहाएंगे। पाप कमा करके वृद्धाश्रम में भेज करके बहुत बड़ा पाप कमाते, फिर तीर्थों में जाते कि हम पाप धो दें। पाप नहीं धुलेगा। ये पाप कर्म कभी को छोड़ते नहीं। चाहे भगवान बुद्ध ने कहा, चाहे समुद्र में चले जाओ, चाहे आसमान में, चाहे धरती के भीतर पाताल में चले जाओ, वो पूर्ण कर्म तुम्हें उसी प्रकार खोज लेगा जिस प्रकार 100 भेड़ों, हजारों भेड़ों के बीच में भेड़ का बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। इसी तरह तुम्हारा किया हुआ कर्म तुमने किया, तुम्हें भूल नहीं सकता तुम्हारे साथ में। नमस्कार।